हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राजीव अवस्थी, स्टडी मैथ विद राजीव सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ तो दोस्तों, इससे पहले हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं जो कि चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित था, और आज का जो हमारा ये भी वीडियो है ये भी चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित है। उस वीडियो में कुछ पॉइंट छूट गए थे, या कितना भी आप कंप्लीट करना चाहें कोशिश करें कंप्लीट करने की, लेकिन नहीं हो पाता है। तो कुछ नए नए पॉइंट्स निकल के आते रहते हैं। वो पॉइंट में मैं आज आपके साथ अच्छे से डिस्कस करूँगा। हमारे साथ बने रहिएगा, चैनल को देखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। और अगर फिर भी आपको कुछ कमी रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टडी विद राजीव सर। प्लीज़ कंटिन्यू ऑन वीडियो। हाँ तो दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हमने आपको जो फार्मूला सुझाया था, उस फार्मूले में हमने आपको बताया था साधारण ब्याज से अगर हम इसकी तुलना करते हैं तो साधारण ब्याज में और चक्रवृद्धि ब्याज में सीधा सीधा मिश्रण निकल के आता है। उसका हमने आपको फार्मूला भी बताया था संक्षिप्त में। A = P1 + R/100 × पावर n। इन सभी संकेतों के अर्थ भी हमने आपके साथ डिस्कस किए थे। A फॉर अमाउंट यानी मिश्रधन, P फॉर प्रिंसिपल यानी मूलधन, R फॉर रेट दर, और N फॉर टाइम की यहाँ पर पावर लगती है। तो ये चीज़ हमने साधारण ब्याज के फार्मूले में समय के लिए T को दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पर समय के लिए N को दिखाया गया है। और अगर आपको ब्याज निकालना है यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, CI कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आपको ज्ञात करना है, देन यू विल फाइंड A - P, यानी कि आप A से P को माइनस करेंगे तब आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। आज हम जो पूरा टॉपिक है सिर्फ प्रतियोगिता स्तर पर ही डिस्कस करेंगे। साधारण ब्याज में अगर ब्याज की दर को वार्षिक दे करके आपके लिए समय महीने में दिया जाए या दिन में दिया जाए, तो वहाँ पर आप क्या करते हैं कि 12 से भाग लगाएंगे अगर मंथली बनाना है, और अगर डेली में भी बनाना है तो उसको 365 से डिवाइड करेंगे। ये मैंने आपको बताया था। यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ होता है। यदि यहाँ पर लिखा हुआ है यदि ब्याज का मतलब यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज ही समझा जाए। यदि ब्याज छमाही शब्द है, थोड़ा देसी है शब्द है। छमाही का मतलब हाफ ईयर। यदि ब्याज छमाही दे हो तो यहाँ पर क्या करते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर वो जो ब्याज एक साल में कैलकुलेट होता है वो अगर 6 महीने में कैलकुलेट होने शुरू हो जाए तो क्या करेंगे, तो दर आधी और समय दोगुना। आप खुद ही समझ सकते हैं। यहाँ पर दर को आधा और समय को दोगुना कर देते हैं, समय डबल कर देंगे जो भी टाइम आपको दिया गया होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक इसी तरह से छमाही, क्योंकि साल में 2 छमाही होती हैं इसलिए दर को आधा समय को दोगुना। और यदि ब्याज तिमाही दे हो, यदि ब्याज तिमाही दे हो, ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार छमाही दे, एक साल में 2 छमाही होती हैं और एक साल में 4 तिमाही होती हैं, तो इसी प्रकार यदि ब्याज तिमाही हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर दर को चौथाई यानी जो भी दर दी गई है प्रश्न में उसको आप क्या करेंगे, दर को चौथाई यानी कि 4 का भाग लगा देंगे, और समय जो है उसको आप 4 गुना, दर को चौथाई और समय में 4 से गुणा कर देंगे। समय बराबर समय को 4 गुना। तो ये हमारी सारी कंडीशंस हो जाती हैं। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अक्सर क्वेश्चन को टिपिकल बनाने के लिए या क्वेश्चन में वेरिएशन लाने के लिए एग्जामिनर इस तरह के पॉइंट लास्ट में जोड़ देते हैं। चलिए, अब इसके बाद आपका जो आता है चक्रवृद्धि ब्याज, को आपको बता ही दिया हमने। मिश्रधन में से आप जब मूलधन निकाल देंगे तो आपको चक्रवृद्धि मिश्रधन निकल के आ जाएगा। अब इनमें कई तरह के प्रश्न बन सकते हैं। हाँ, इसमें एक मेन पॉइंट हमें आपको ये और बता दूं कि अगर आप चक्रवृद्धि ब्याज फार्मूले को होम जनरल अप्लायंस में कहाँ अप्लाई होता है तो वो मैं आपको बता दूं। जैसे जनसंख्या वाले मैटर में भी यही फार्मूले अप्लाई होते हैं, और किसी भी वस्तु की अवमूल्यन में भी जनसंख्या वृद्धि में और अवमूल्यन में चक्रवृद्धि फार्मूला ही प्रयोग होता है।
वहाँ पर ये दर दो तरह से प्रयोग की जा सकती है। कभी कभी वृद्धि होती है तो कभी कभी कमी भी होती है। ऋणात्मक जब कमी होती है वहाँ पर आर का मान ऋणात्मक हो जाता है, और जब वृद्धि होती है तो उसका मान धनात्मक हो जाता है। जिस प्रकार किसी नगर की जनसंख्या प्रति वर्ष 10% वृद्धि हो रही है, तो वहाँ पर आप उसको अंतिम जनसंख्या निकालना या वृद्धि निकालना, और चक्रवृद्धि ब्याज का ही फार्मूला अप्लाई होगा। कभी कभी क्या होता है, एक बार वृद्धि और एक बार कमी, तो उनको आप एक साथ लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको बता देता हूँ इसका फार्मूला। चक्रवृद्धि मिश्र धन, यदि यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, यदि दर कैसी है, ऋणात्मक है, यदि दर ऋणात्मक है तो वही फार्मूला P इंटू 1 माइनस R अपॉन 100 पावर n। अब R1 इंक्रीमेंट वृद्धि, R2 कमी, फिर R1 वृद्धि R3 वृद्धि। इस प्रकार एक ही सवाल में वृद्धि और कमी एक साथ अगर प्रयोग की जा रही हैं तो वहाँ पर आप मिश्रण को इस प्रकार निकालेंगे। पी तो आपका लिखा ही रहेगा, पी माने प्रारंभिक मान या मूलधन, और अगर वृद्धि है 1 प्लस R1, क्योंकि पहला मान जो है वो इंक्रीमेंट है, यहाँ पर आप प्लस में लिखेंगे, यहाँ पर पावर नहीं लगाएंगे, एक एक वर्ष का अलग अलग आपको निकालना पड़ेगा। कमी हो रही है तो 1 माइनस R2 अपॉन 100, फिर वृद्धि हो रही है तो 1 प्लस R3 अपॉन 100। ये फार्मूला इस तरह से बताया है, और ये अनंतहीन फार्मूला है। जितने प्रकार वृद्धि होगी, जितने प्रकार कमी होगी, आप उसी प्रकार प्लस और माइनस को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ भी सोचने और विचारने की बात नहीं, सिर्फ आपको ध्यान ये रखना है, अगर वृद्धि है तो प्लस और कमी है तो माइनस, संकेतों के साथ साथ। चलिए एक बार जो हम आपको बुक्स पर आपके सामने सारी चीज़ें क्लियर किए देते हैं। ये देखिए चक्रवृद्धि मिश्रण के फार्मूले हैं, फिर हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे। दिया चक्रवृद्धि मिश्रण के लिए सूत्र, माना मूलधन P रुपए, दर इतनी है और समय n वर्ष है, तो आपके लिए फार्मूला हो जाता है P इक्वल टू 1 प्लस R पावर n। जब ब्याज छमाही दे हो तो दर आधी समय दोगुना। चक्रवृद्धि मिश्रण आपका हो गया, पावर 2n हो गई, समय 2 का गुणा हो गया, दर में आध 2 का भाग लग गया। अब ये आपको पॉइंट मैन याद रखना है, अगर तिमाही दे है तो आपको तिमाही दे के लिए दर का चौथाई और समय का 4 गुना हो जाता है। इसी के साथ साथ जब आप देखते हैं कि अगर एक बार इंक्रीमेंट है, एक के साथ कई तरह लगाई जा रही हैं, तो वहाँ पर इसमें थोड़ा ये चीज़ आपको छुपा दी गई है, नहीं दिख लेगी, मैं हमने आपको बता दिया है हमने कि वृद्धि और कमी दोनों एक साथ होती है। जैसे कोई वाहन लेता है कंपनी का, और कुछ समय बाद उसकी कीमत को अगर निकाला जाए तो वहाँ पर कमी हो जाती है, तो वो भी कमी इसी से आप निकाल सकते हैं। लेकिन वो फार्मूला जो है आपका 1 प्लस R1 की जगह अगर आपकी कमी है तो वहाँ पर माइनस कर सकते हो। इसी तरह से इनमें आपको अगर तीनों और कमियां हैं तो तीनों को आप माइनस कर सकते हो, और एक साथ। क्योंकि यहाँ पर एक प्रश्न होता है कि यहाँ पर पावर नहीं लगाते, पावर यहाँ पर इसलिए नहीं लगाई जाती है कि यहाँ पर ये जो दर निकाली जा रही है वो अलग अलग वर्ष के लिए निकाली जा रही है, तो यहाँ पर n का मान एक होता है, एक साल इतनी वृद्धि हुई, एक साल इतनी वृद्धि हुई, अगले वर्ष इतनी वृद्धि हुई, सबको अलग अलग, और एक ही फार्मूले में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रहा आपका मेन पॉइंट्स। अब हम आपको कुछ प्रश्न लेकर के चलते हैं। देखिए इसमें प्रश्न दिया गया है 3,375 रुपये का 6.2/3% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। सवाल अच्छा है, कंपटीशन से भी मिला हुआ है, पढ़ा दे रहे हैं आपको। 3,375 रुपये का 6.2/3% वार्षिक दर से 3 वर्ष का P, R और N, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। चलिए हम आपको देखते हैं 3,000 P की वैल्यू। अब आप नोटबुक पे आ जाइएगा। P इज इक्वल टू 3,375, R की वैल्यू 6/2/3,
प्रतिशत और वार्षिक दिया गया है और समय कितना दिया गया है, n की वैल्यू आपके यहाँ पर 3 दी गई है। और नोट कीजिएगा यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन आप जो पहले फार्मूला लगाएंगे वो किसका फार्मूला होगा, वो होगा अमाउंट का। A = P1 + R/100 चलिए इसको कैलकुलेशन थोड़े सा अच्छी होती है इसकी, और इसीलिए चक्रवृद्धि ब्याज को साधारण ब्याज पर थोड़ी वरीयता दी जाती है, ताकि लोगों को थोड़ा सा देखिए वर्क भी करना पड़े और मेमोरी भी उनकी अपडेट हो जाए। P = 3375 मल्टीप्लाई 1 + R की जगह 6 3 18 to 20, यहाँ पे 20/3 और ये इंटू 100 हो जाएगा। और पावर कितनी होगी जाके इसकी 3, तो ये 300 हो गए। 300 का 1 में गुणा 3375 इंटू 320/300 इस तरह से आएगा। 300 का गुणा 1 में किया 300 और 20 जोड़ दिए 320 हो गए, और 3 बार लिखे जाएंगे। 320/300 फिर 320/300 1 2 1 2 1 2 3 तो 0 इससे कैंसिल हो गए। 3 का भाग दे देते हैं। 3 से भाग दिया 3 एकम 3 3 एकम 3 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, ये हो गया। यहाँ 0 बचा, इसको कैलकुलेट करना है, 10 लिख दे रहे हैं। फिर 3 से 3 दहाई 30 और 3 से भाग दिया 3 तिया 9 और बचा 2 22 3 सत्ते 21 फिर 3 पंजे 15, फिर 3 से भाग दे दिया 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 पंजे 15। अच्छा तो इनसे भी हम ये रहा आपका। अब इनको भी हम हल कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें क्या मिल रहा है। अच्छा जी, अब आप ऐसा कर सकते हैं 125 का गुणा करेंगे। आपके पास क्या क्या संख्या बचती है, थोड़ा इनको कंजस्ट सा हो गया इसको, इसलिए थोड़ा अलग अलग नया दोबारा से लिख रहे हैं। 32 फिर गुणा 32 फिर गुणा 32 और सभी में भाग देना है 10 गुणा 10 गुणा 10। 2 से भाग दिया 2 पंजे 10 और 2 से भाग दिया 16, फिर 2 से भाग दिया 2 पंजे 10 8 और फिर 2 से भाग दिया 2 पंजे 10 और ये कितना हो गया 2 16, 5 पंजे 25 पंजे 125, ये आपका कट गया। थोड़ा सा संक्षिप्त में कर देता हूँ मैं आपको। अब आप 16 और 8 और 32 का गुणा करते हैं। 16 अट्ठे 128 और 32 का गुणा कर दीजिएगा। 16 अट्ठे 128, 8 छंग 48, 8 एकम 8 4 12। इसमें आपने करना है 32 का गुणा, संक्षिप्त में कीजिएगा, ये भी आपको सिखा दें। अच्छा 32 का गुणा करना है तो 32 अट्ठे यानी कि 32 से 320 होगा, 32 ढाई 32 से 8 का गुणा करना है। संक्षिप्त में 320 हो गया, 320 में 64 घटा दीजिए आप, तो आपका आएगा 320 में से 64 घटाएंगे तो 44, यानी कि 256 का 6 यहाँ से लगा 25 और 32 दूनी 64, 64 में आप 25 जोड़ेंगे तो 64 और 25 यहाँ पे 9 आ जाएगा और 6 और 2 8 हो गया, 8 हासिल हो गया। 32 से कम 32 और 1 32 से कम 32 और 8 40, ये रहा आपका मिश्र धन। और आपको यहाँ से निकालना है क्या, चक्रवृद्धि ब्याज CI 40 96 माइनस 3375। ये जो कैलकुलेशन होती है इसी की वजह से सभी एग्जामिनर की ये प्रथम पसंद होती है कि चक्रवृद्धि ब्याज पे क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि इसमें बच्चे की कैलकुलेशन पावर का भी वो जांच कर लेते हैं कि बच्चा कितनी तेज़ी से कैलकुलेशन कर सकता है। 6 में से 5 गया 1, 9 में से 7 गया 2
और यहाँ रहा जीरो, जीरो में जाएगा 10 में से 3 गया, यहाँ बचा 7, 721 रुपये। ये आपका साधारण उच्च चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ गया। हाँ तो दोस्तों धन्यवाद।